बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं रॉबिन सर, आपका मेंटर एंड फिजिक्स गाइड। आज बच्चों आपके सामने मैं मैथ्स की एक ऐसी ट्रिक लाने वाला हूं जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। कई सारे डेरिवेशंस में, कई सारे फिजिक्स के एप्लीकेशंस में और कई सारे ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई, नीट, इन सब में पूछी जाती है। ओके बच्चों, तो ये जो पहली ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बच्चों, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? अप्रोक्सीमेशन मतलब हमने किसी चीज को लगभग अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट ट्रू माना है, और बायनोमियल का मतलब टू टर्म्स। तो जनरली यहाँ पे दो टर्म्स होती है। पहली टर्म होती है वन, दूसरी टर्म होती है हमारे पास एक्स। एक्स कोई भी ऐसा एक रियल नंबर है जो -1 या +1 के बीच में है, लेकिन साथ ही साथ इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। सो व्हेन इट इज क्लोज टू जीरो, हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो के आसपास है, तो वन और -1 से दूर है। इसको अगर हम किसी भी रैशनल नंबर n से रेज कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1 प्लस nx, जहां पर n एक रैशनल नंबर है। ओके, n इज अ रैशनल नंबर। तो ये होती है हमारी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो वो सारे बच्चे जो कई कई डेरिवेशंस में अटके रहते हैं, कई मुश्किल क्वेश्चंस में अटके रहते हैं, वहां पर ये देखना, ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसका यूज देखते हैं। सबसे पहले हमारा यूज नंबर वन क्या है? व्हाट इज द यूज नंबर वन? तो इसका यूज नंबर वन सबसे पहले होगा हमारे पास ग्रेविटी चैप्टर में। ग्रेविटेशन में एक फंडा होता है, ग्रेविटेशनल वैल्यू एट हाइट h। तो हाइट h पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये हो जाता है बच्चों gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। अब हमको 1 प्लस x चाहिए। ये अगर r प्लस h है तो यहाँ पर अभी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम नहीं लगा सकते। तो इसे पहले हम gm बाय r, अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लें तो इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस h बाय r ऐसा हो जाएगा। ओके, इसके बाद ब्रैकेट में स्क्वायर्स को ओपन कर लो तो gm बाय r स्क्वायर, और ये चीज हो जाएगी 1 प्लस h बाय r का पावर 2। ओके, अब इस पावर 2 को अगर हम ऊपर लेकर गए तो क्या होगा? ये हो जाएगा gm बाय r स्क्वायर, ये पहले की तरह ही रहेगा, और 1 प्लस h रेज टू द पावर 2 इन डिनोमिनेटर बिकम्स 1 प्लस h बाय r रेज टू द पावर -2। अब आ गई इसी कंडीशन में, तो यहाँ पर x क्या है? h बाय r। ओके, तो अगर हम सैटेलाइट्स की बात ना करें, एकदम अपने एटमॉस्फेयर में किसी भी हाइट की बात करें, तो ये h बाय r इज अ स्मॉल नंबर। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ओके, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मेजरेबल एटमॉस्फेयर, 400 किलोमीटर तक है। ओके, तो अगर हम सैटेलाइट्स की बात मत करें, बट बाकी एटमॉस्फेयर में किसी भी फिनोमिना की बात करें, किसी भी हाइट पर है, तो उस बॉडी पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी would be simply, अब gm by r square, this thing is small g, ये होता है small g, that is acceleration due to gravity at the surface, और 1 प्लस h, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x, और ये -2 हो गया n। ओके, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं this would be equal to 1 minus 2h by r approximately for h less than r।
ओके, और ये ज्यादातर फिनोमिना के लिए ट्रू होता है। आई बात बच्चों समझ में? अब दूसरा देखते हैं इसका। तो दूसरा एप्लीकेशन है इसका थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास होते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट्स अल्फा बीटा गामा। तो देखो कैसे हम अल्फा बीटा गामा को यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करते हैं। हम क्या लिखते हैं कि जो एरिया एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू एल वन प्लस अल्फा थीटा का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज हर एक साइड का स्क्वायर, ठीक है। सो एल वन प्लस अल्फा होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स एल नॉट स्क्वायर वन प्लस अल्फा थीटा का स्क्वायर। अब अल्फा नॉट स्क्वायर इज ए नॉट, और ये चीज हो जाएगी वन प्लस अल्फा थीटा का पावर टू। अब देखो बच्चों वही सिचुएशन आ गई, वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। बस एक ही कंडीशन कि हमारी जो x की वैल्यू हो ये लेस देन वन हो और जीरो के करीब हो। तो हम क्या बोलेंगे, अब अल्फा की जो वैल्यू है ये टिपिकली 10⁻⁻⁴ या स्मॉलर होती है, ओके। और थीटा, अब टेम्परेचर चेंज हमारा 100,000 इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर राइज करने पर प्रैक्टिकली चीजें मेल्ट या फिर बॉयल हो सकती है, इवन मेटल्स, ओके। सो दैट्स व्हाई ये अल्फा थीटा एक स्मॉल वैल्यू ही होगी, ओके। सो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट वन प्लस टू अल्फा थीटा फॉर अल्फा थीटा लेस देन वन। अब इसमें थीटा पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि थीटा होता है चेंज इन टेम्परेचर, तो ये कुछ भी हो सकता है। सो यहां से अगर हम इस कंडीशन को और ए की डेफिनेशन ए नॉट वन प्लस बीटा थीटा को कंपेयर करें तो क्या होगा, विल गेट बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा। ये दूसरा रिजल्ट है। इसी के साथ का रिजल्ट होता है अगर हम यहाँ वॉल्यूम ले और एक साइड का क्यूब करें, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम होता है h टू द पावर 3। तो सिमिलरली टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर क्यूबिकल एक्सपेंशन और फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 3 अल्फा, यहाँ 2 की जगह 3 आ जाएगा। ये है इसका दूसरा यूसेज। अब ऐसे ही हम इसका एक तीसरा यूसेज देखेंगे, वो है हमारा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जिसका टेम्परेचर वेरी कर रहा हो। तो अगर हमारे पास ये एक पेंडुलम है जिसका लेंथ एल नॉट है, ओके, और इसका हमें अल्फा भी गिवन है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर हमें गिवन है, और साथ ही साथ अगर इसके आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बाय थीटा से, ओके, सच दैट इसकी नई लेंथ जो है, नई लेंथ हो जाती है एल, उस केस में नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहां पर हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जो नया लेंथ है। लेकिन हमें पता है जो लेंथ है ये एल नॉट वन प्लस अल्फा थीटा होता है। सो देयरफॉर जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई एल नॉट वन प्लस अल्फा थीटा बाय जी। यहां पर बच्चों देखो 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाय जी, इसको अगर हम सेपरेट कर लें तो ये 2 पाई एल नॉट बाय जी, तो हमारा ये प्रीवियस टाइम पीरियड हो गया। लेकिन यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा वन प्लस अल्फा थीटा का पावर 1/2। आ गई हमारी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन। ये चीज हमने पहले ही देखा है कि 1 से बहुत छोटी रहती है, ये 0 के आसपास रहती है इसकी वैल्यू, और 1/2 एक रैशनल नंबर है, इंटीजर ना सही रैशनल नंबर है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को टी नॉट,
इसको लिखा हमने टी नॉट, और 1 प्लस अल्फा थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये एन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा एक्स है, ये चीज हमारी एन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, दैट इज हाफ अल्फा थीटा। ओके, तो आया बच्चों समझ में? तो ये आज मैं इन 3 यूजेस के बारे में ही बताऊंगा। इस ट्रिक का बहुत ज़्यादा यूज है, आगे जाके भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। और अगले वीडियो में मैं एक दूसरी ट्रिक बताऊंगा जिसे हम बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। वो और ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अगर ये दोनों सीख लिए तो कोई भी डेरिवेशन, कोई भी एडवांस का क्वेश्चन, कोई भी एम्स का क्वेश्चन आपकी समझ से ज़्यादा दूर नहीं होगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।